काम सावरकर जैसे लोगों के जो अपने आदर्श बनाते हैं और गोडसे जैसे क्रांति जो कि आतंकवादी हैं, मैं गोडसे को आतंकवादी कहता हूं। गोडसे जैसे आतंकियों का खून जिसके अंदर अगर दौड़ता है वह हमेशा ही आतंकवाद का काम करते हैं और देश को कमजोर करने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोगों की मुखबिरी करके फांसी के फंदे पे चढ़ाने का काम किया, वो कभी तेज बहादुर को बस करने का काम नहीं करेंगे। वो हमेशा तेज बहादुर का विरोध करेंगे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि तेज बहादुर के साथ मेरे जैसे करोड़ों युवा एक साथ खड़े हैं जो कि देश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का काम करते हैं। लेकिन एक गोबर भक्त जो सवाल खड़ा करते हैं देश के किसानों पर और देश के मजदूरों पर, उन गोबर भक्तों को मैं यह कहना चाहता हूं कि ये गोडसे की औलाद हैं, एक गोडसे की पूजा करते हैं और अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं और संविधान जलाने का काम करते हैं और देश और दुनिया को यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस देश का मुसलमान गद्दार है। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि यह इसलिए कहते हैं कि देश का मुसलमान गद्दार है ताकि इस सत्ता में बराबर बैठे रहें हिंदुत्व के एजेंडे में और देश के किसानों को, गरीबों को और जवानों को गुमराह करते रहें। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस देश का जो मुसलमान है वह इस धरती माँ से प्यार करता है, इस मिट्टी से प्यार करता है और वह सदा इस भारत के लिए लड़ता रहा और मरता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जब इस देश के अंदर जब ओबीसी और एससी के लोग जब डबल गुलामी का जीवन जी रहे थे तो उस समय इनको तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक आंदोलन कर रहे थे। उस समय उनका जो है महार तालाब छुओ आंदोलन महाराष्ट्र में चालू हुआ, जिसमें कि वो तालाब का पानी पी करके यह सिद्ध करना चाहते थे कि हम अछूत नहीं हैं। लेकिन उनको आंदोलन करने के लिए वहां जमीनें नहीं दी जा रही थी। आज जो ये कहते हैं कि दलित भी हिंदू है, तो मैं उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुओं को पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं था और जब बाबा साहब करोड़ों की संख्या में आंदोलन करना चाह रहे थे तो उस समय कोई भी आदमी उनको जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उस समय जमीन किसके पास हुआ करती थी यह आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन उस समय उनको आंदोलन करने के लिए अगर जमीन दिया है तो वह एक मुसलमान ने दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का योगदान कितना रहा है इस देश के लिए। आपने ज्योतिबा फूले साहब का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा लेने का अधिकार इस देश के जितने भी लोग हैं सबको है। उन्होंने स्कूल खोलने का प्लान बनाया और जब स्कूल खोलने का प्लान बनाया तो उन्हें जमीन नहीं दी जा रही थी और वह भी जमीन जब दिया गया तो एक मुसलमान भाई ने जमीन दिया था इन दलित और ओबीसी को पढ़ने के लिए जो स्कूल बनाया गया। और जब शिक्षक की जरूरत पड़ी तो ज्योतिबा फूले साहब की जो सावित्रीबाई फूले थी, जब वह निकल के महिलाओं को शिक्षा देने का काम करती थी तो ये लोग गुमराह करते थे इस देश के ही लोगों को, जैसे आज तेज बहादुर यादव के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं अंधभक्त और गोबर भक्त। उस समय जब ज्योतिबा फूले साहब जब जाके लोगों को पढ़ाने का काम करती थी तो यही एससी एसटी और ओबीसी महिलाएं जो है गोबर और मिट्टी उनके शरीर पे फेंका करती थी। तो उनका साथ देने के लिए अगर कोई आगे आया था तो वह भी फातिमा साहब आई थी, एक मुस्लिम महिला आगे आई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान है। आज जो संविधान की लोग दुहाई देते हैं और यह कहते हैं कि यह संविधान बाबा साहब ने अगर लिखा था तो यह भी जो है मुसलमानों की बदौलत बाबा साहब ने लिखा था। अगर मुसलमान साथ नहीं देते तो बाबा साहब अंबेडकर संविधान नहीं लिख पाते, क्योंकि बाबा साहब को यह कहा जाता था कि अंबेडकर जी को संसद के अंदर घुसने के लिए दरवाजे और खिड़की क्या रोशनदान तक बंद कर दिया जाएगा कि बाबा साहब संसद के अंदर आएंगे नहीं तो संविधान लिखेंगे कहां से। लेकिन मैं कहता हूं कि धन्य है वेस्ट बंगाल के खुलना और जुसौर के मुसलमान, जो कि 48% मुसलमानों ने सन 1946 में उनको जिता करके संसद के अंदर भेजा, जो कि आज इतना बड़ा संविधान अगर बाबा साहब ने लिखा है तो वह भी मुसलमानों की देन है। लेकिन ये गोबर भक्त ये कहते हैं कि मुसलमान देश के गद्दार हैं।
मैं ये कहता हूं कि आप जब अपने दैनिक जीवन में कभी आप ये नहीं देखते कि हिंदू और मुसलमान कौन है। जब आप सुबह निकलते हैं तो कभी यह मंडी में नहीं पूछते कि सब्जी बेचने वाला हिंदू है या मुसलमान है, दूध बेचने वाला हिंदू है या मुसलमान है, दवा करने वाला हॉस्पिटल का डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान है। जिस बस में आप यात्रा करते हैं वह बस का ड्राइवर और बस मालिक हिंदू है या मुसलमान है, आप कभी नहीं देखते। लेकिन जैसे शाम को घर पहुंचते हैं, जब आप टीवी को ऑन करते हैं तो वहां बैठे ये गोदी मीडिया के लोग दिखाते हैं 3 तलाक, लव जिहाद, हिंदू और मुसलमान। आपको अंदर भेद पैदा करने का काम करते हैं। और जो ये गोबर भक्त हैं ये उसमें आग देने का काम करते हैं, पेट्रोल देने का काम करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह देश हिंदुओं का जितना है उतना यह मुसलमानों का भी है। इस देश के लिए जितना हिंदुओं ने खून बहाया है उतना मुसलमानों ने भी खून बहाया है। लेकिन किसान और मजदूर और बेरोजगार लोग अपने मुद्दे से भटक जाएं। जो आजाद भगत सिंह और बोस का सपना था, उनके सपनों का भारत था कि देश के अंदर गरीबी खत्म हो, भुखमरी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, सारे लोग पढ़े लिखे हों, उनके सपनों का भारत बने। उनको तो दफन कर दिया गया, लेकिन आज उनके सपनों को भी दफन किया जा रहा है। इसलिए जितने भी क्रांतिकारी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे शेयर करें। और आज इस देश को जरूरत है कि सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत जो है उसे उजागर करने के लिए, और यह तभी संभव होगा जब देश का जवान और देश का किसान ठान लेगा कि हमें इस देश को बदलना है। तो ये जो 10% लोगों के लिए सरकार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, वह 10% लोग इस देश को नहीं चलाएंगे। इस देश को 90% लोग चलाएंगे। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के जितने भी क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं, जिनके रगों में सरदार भगत